मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने अक्सर सड़कों पर बड़े बड़े टैंकर्स देखे होंगे जिन पर लिखा होता है पेट्रोलियम। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन कहां से आते हैं? वो काला और गाढ़ा सा माया जो जमीन की गहराइयों से निकाला जाता है, जिसे हम क्रूड ऑयल या कच्चा ऑयल कहते हैं, जो हमारी गाड़ियों को रफ्तार देता है, बड़े ट्रकों को ताकत बख्शता है और जहाजों को आसमान की वसअतों में परवाज अता करता है। आखिर यही काला और चिपचिपा माया कैसे पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन में बदला जाता है? आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, करोड़ों साल पहले ना ये शहर थे, ना गाड़ियां, ना कारखाने। जमीन का ज्यादातर हिस्सा वसी और गहरे समंदरों से भरा हुआ था। इन समंदरों के अंदर बेशुमार छोटे जानदार बसते थे, जिनमें नन्हे नन्हे जानदार और पौधे भी शामिल थे। ये छोटे जानदार, जिन्हें साइंस की जुबान में प्लांक्टन कहा जाता है, खरबों की तादाद में समंदर की तह के करीब तैरते थे। जब ये जानदार और पौधे अपनी जिंदगी मुकम्मल करते तो इनके मुर्दा अजसाम समंदर की तह में जाकर जम जाते। वक्त गुजरता गया, सदियों पर सदियां बीतती गईं। इन मुर्दा अजसाम के ऊपर मट्टी की तहें पड़ती गईं। आहिस्ता आहिस्ता ये तहें इतनी भारी हो गईं कि नीचे दबे अजसाम पर एक जबरदस्त दबाव कायम हो गया। ये दबाव किसी प्रेशर कुकर जैसा था, जहां अंदर की चीजें धीरे धीरे गलने और पकने लगती हैं। लेकिन यहां एक बड़ी खास बात यह थी कि ये सब कुछ एक ऑक्सीजन से खाली माहौल में हो रहा था। यानी वहां सड़ने और मुकम्मल खत्म होने का अमल रुक गया और यही चीजें बाद में एक बड़े खजाने में बदल गई। जमीन से निकलने वाली गर्मी ने भी अपना किरदार अदा किया। दबे हुए इन अजसाम को ये गर्मी मुसलसल पकाती रही। लाखों बरस तक ये अमल जारी रहा और इन जानदारों का ढांचा आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शक्ल खोने लगा। इनके जिस्म की कीमियाई साख बदल गई और ये एक नई चीज हाइड्रोकार्बन में ढलने लगी। जब यही हाइड्रोकार्बन माया की शक्ल में होता है तो इसे हम कच्चा तेल या काला सोना कहते हैं, और जब ये गैस की सूरत में निकलता है तो इसे कुदरती गैस कहा जाता है। यही वो खजाना है जो आज हमारी गाड़ियों के टैंक भर रहा है, ट्रकों को ताकत दे रहा है और हवाई जहाजों को परवाज दे रहा है। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये कुदरत की वो मेहरबानी है जिसने लाखों बरस में एक खजाना तैयार किया ताकि इंसान तरक्की कर सके और अपनी दुनिया को नई रफ्तार दे सके। लेकिन दोस्तों, जब ये काला खजाना यानी कच्चा तेल जमीन की गहराइयों में दबकर तैयार हो गया तो अब सवाल यह है कि इंसान ने इसे वहां से कैसे निकाला। ये कोई आसान काम नहीं था। लाखों बरसों तक दबे इस खजाने को तलाश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंसी और तकनीकी चैलेंज है। आज जो पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन आपके करीब पेट्रोल पंप पर मिलता है, उसके पीछे बरसों की मेहनत और साइंसदानों की जहानत छुपी हुई है। तेल को तलाश करने के लिए सबसे पहले साइंसदान और माहिरीन जमीन के नीचे मौजूद तहों का मुताला करते हैं। इस मकसद के लिए वो सिस्मिक सर्वे नामी एक जदीद तरीका इस्तेमाल करते हैं। इस अमल में बड़ी ताकतवर आवाज की लहरें जमीन या समंदर की तह में भेजी जाती हैं। जब ये लहरें नीचे मुख्तलिफ चट्टानों से टकरा कर वापस आती हैं तो इनकी गूंज को खास मशीनों से रिकॉर्ड किया जाता है। फिर कंप्यूटर पर इनका तज्जिया करके जमीन के नीचे एक 3D तस्वीर बनाई जाती है। उस तस्वीर से पता चलता है कि कहां तेल के जखायर होने के ज्यादा इम्कानात हैं। लेकिन सिर्फ अंदाजा लगाना भी काफी नहीं होता। जब साइंसदानों को लगता है कि किसी जगह तेल मौजूद है तो असल इम्तिहान शुरू होता है खुदाई का। समंदर के बीच या जमीन पर बड़े बड़े प्लेटफार्म बनाए जाते हैं जिन्हें रिग कहा जाता है। ये रिग किसी छोटे शहर की तरह होते हैं जहां सैकड़ों मजदूर और इंजीनियर्स कई कई हफ्तों तक काम करते हैं। इन रिग से हजारों फुट नीचे ताकतवर ड्रिल मशीनों के जरिए खुदाई की जाती है। ये अमल इंतहाई महंगा और खतरनाक होता है। कई बार ऐसा होता है कि अरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी वहां से तेल नहीं निकलता, मगर जब किस्मत साथ दे और ड्रिल तेल के जखीरे तक पहुंच जाए तो वहां दबाव के बायस तेल और गैस जबरदस्त ताकत से ऊपर की तरफ भागते हैं। उस वक्त सूरत हाल किसी आतिशफशां की तरह हो जाती है, लेकिन माहिरीन खास वाल्व और पाइपों के जरिए इस तेल और गैस को काबू में करते हैं ताकि ये नुकसान ना पहुंचा सके। और जब एक बार तेल काबू में आ जाए तो फिर इसे बड़े बड़े पाइप लाइंस के जरिए सतह तक लाया जाता है। वहां से ये तेल बड़े टैंकरों में भरकर बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है, जहां से ये ऑयल टैंकर जहाजों में भरकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना होता है। ये वो लम्हा होता है जब लाखों साल पुरानी जमीन के अंदर की मेहनत हमारे हाथ लगती है।
मगर अभी ये तेल बराह रास्त इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, क्योंकि ये गाढ़ा, स्याह और चिपचिपा होता है, जिसमें रेत, पानी, सल्फर और बहुत सी ऐसी चीजें मिली होती हैं जो सीधा इंजन में डालने से नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए इसे साफ करने और अलग अलग ईंधन में तब्दील करने के लिए बड़े बड़े रिफाइनरी प्लांट्स में भेजा जाता है। रिफाइनरी को अगर आप देखें तो ये किसी आम फैक्ट्री की तरह नहीं होती, बल्कि एक पूरे शहर जैसी दिखाई देती है। यहाँ बड़े बड़े पाइप और ऊंचे ऊंचे टावर्स और चिमनियां लगी होती हैं, जो दिन रात धुआं छोड़ती हैं। सबसे अहम अमल जो यहाँ पर होता है उसे फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन कहा जाता है। इस अमल की बुनियाद एक सादा सी हकीकत पर है कि हर माया का एक खास दर्जा हरारत होता है जिस पर वो उबल कर भाप में बदल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले कच्चे तेल को एक बहुत बड़ी भट्टी में 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। जैसे ही ये तेल भाप में बदलता है, इसे एक बहुत ऊंचे टावर में दाखिल किया जाता है। ये टावर नीचे से बिल्कुल ज्यादा गर्म और ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाता है। जैसे जैसे भाप ऊपर की तरफ उठती है, वो मुख्तलिफ हिस्सों में ठंडी होकर अलग अलग अज्जा में बदलने लगती है। टावर के निचले हिस्से में वो सबसे भारी मादे जमा हो जाते हैं जिन्हें हम बिटुमेन कहते हैं। यही बिटुमेन सड़कें बनाने और जहाजों के ईंधन में इस्तेमाल होता है। टावर के दरमियानी हिस्से में वो मादे जमा होते हैं जिन्हें हम डीजल, कैरोसिन और जेट फ्यूल के तौर पर जानते हैं, जबकि टावर के सबसे ऊपर के हिस्से में सबसे हल्के मादे जैसे पेट्रोल और एलपीजी जमा होते हैं। यही वजह है कि पेट्रोल इतना हल्का और पानी जैसा लगता है, क्योंकि ये सबसे छोटे और हल्के हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल से बनता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहां तक पहुंचने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल रिफाइनरी से निकलता है वो अब भी सीधा इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। इसे मजीद बेहतर बनाने, साफ करने और जदीद इंजन के मुताबिक ढालने के लिए कई अवामिल से गुजारा जाता है। मिसाल के तौर पर क्रैकिंग का अमल, जिसमें भारी और कम कीमत वाले तेलों को तोड़कर ज्यादा पेट्रोल में तब्दील किया जाता है। इसके साथ ही सल्फर जैसी नुकसानदेह चीजों को निकाल दिया जाता है ताकि ये माहौल को नुकसान न पहुंचाए। और आखिर में इनमें खास केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिन्हें एडिटिव्स कहा जाता है। ये एडिटिव्स इंजन को साफ रखते हैं, इसकी कारकर्दगी बढ़ाते हैं और नापसंदीदा आवाज या नॉकिंग को रोक देते हैं। प्यारे साथियों, इसके बाद एक और अमल शुरू होता है जिसे डीसल्फराइजेशन कहा जाता है। इस अमल में ईंधन से सल्फर जैसी नुकसानदेह अशिया को निकाल दिया जाता है ताकि धुआं कम निकले और हवा ज्यादा साफ रहे। दुनिया भर में आजकल माहौल की आलूदगी को कम करने के लिए यही तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि गाड़ियां चलें भी और फिजा पर भी असर न पड़े। और फिर आखिर में इन ईंधनों को एक खास तोहफा दिया जाता है जिसे एडिटिव्स कहते हैं। ये एडिटिव्स छोटी छोटी मिकदार में पेट्रोल और डीजल में शामिल किए जाते हैं। इनका कमाल यह है कि ये इंजन को ज्यादा ताकतवर और देर पा बना देते हैं। ये इंजन को साफ रखते हैं, ईंधन की कारकर्दगी को बढ़ाते हैं और नापसंदीदा इंजन की बजने वाली आवाज को खत्म करते हैं। इसी वजह से जब आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो सिर्फ जलने वाला ईंधन नहीं होता, बल्कि एक ऐसा तैयारशुदा ईंधन होता है जिसमें माहिरीन ने कई साइंसी फार्मूले डालकर इसे बेहतर बनाया होता है। तो दोस्तों, अब सोचकर देखिए कि ये काला सोना कितना कीमती है। करोड़ों साल पहले मरने वाले समुद्री जानदारों से शुरू होने वाला ये सफर आज हमारी दुनिया को आगे बढ़ा रहा है। हमारी गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाता है, बसों और ट्रकों को सामान ले जाने की ताकत देता है, हवाई जहाजों को आसमान में परवाज देता है और यहाँ तक कि बिजली पैदा करने वाले कई प्लांट्स को भी ताकत फराहम करता है। अगर एक लम्हे के लिए ये ईंधन खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया की मईशत रुक जाए, गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हो जाएं, हवाई जहाज जमीन पर उतर आएं और कारखाने बंद हो जाएं। यही वजह है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ये सिर्फ एक ईंधन नहीं, बल्कि एक ऐसा खजाना है जो इंसान को तरक्की, रफ्तार और ताकत देता है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और कुदरत का वो तोहफा है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपने इस वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।